बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और बहुत ही अमेजिंग फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है IPU SAT, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं जो इसको दे सकते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग होती है MBBS की, या यहाँ पे और भी कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। मेरे खुद के भाई ने यहाँ से B फार्मा किया हुआ है, फिर उसने नाइपर से M फार्मा किया था। तो बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे पैकेज भी बच्चों के यहाँ पे लिखते हैं। और क्यों भरना है इस फॉर्म को, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो दिस इज गरिमा गोयल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देख लीजिए कितनी ग्रैंड है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, काफी ग्रैंड है, बहुत सारे कॉलेजेस है इसके अंदर। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है वो साइट है ipu.ac.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट पे आप जा रहे हैं तो वो फर्जी है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज अंडर IPU। तो IPU किन किन कॉलेजेस को संभाल रहा है, इंडिया दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस को, तो ये उसकी लिस्ट है। जिसमें पहला वाला कौन सा है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज नियर बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंटोनमेंट। ठीक है, जिसमें जो 100 सीट्स है वो किसकी है, MBBS की है। 5.5 साल का कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर BSA हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सेक्टर 6 रोहिणी, MBBS 125 सीट है यहाँ पे। NDMC कॉलेज एट हिंदू राव हॉस्पिटल मलकागंज दिल्ली, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है ये हॉस्पिटल। यहाँ पे MBBS की 60 सीट्स हैं। VMMC एंड SGH न्यू दिल्ली, VMMC आप जानते हैं वर्धमान मेडिकल कॉलेज, MBBS 170 सीट्स हैं। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बाबा खड़क सिंह मार्ग। ये दो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। इन दोनों की सीट्स अगर देखेंगे तो 100 MBBS सीट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी होती है और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी होती है। बेसिकली MCG कराती है इन सबकी काउंसलिंग। अब देखिए बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देखेंगे, क्यों भरना है आपको ये फॉर्म और कौन भर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, फॉर द सीट्स ऑफ दिल्ली कैटेगरी और कोटा, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड 11th and 12th classes in the recognized school or college in Delhi, pass the qualifying examination from any school or college located in Delhi only, shall be eligible for MBBS program। यानी कि इन कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए आपको दिल्ली का डोमिसाइल चाहिए। अगर आप इन कॉलेज की काउंसलिंग, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे बताई, अगर आप इन कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं, एग्जाम तो आप नीट का देंगे, ध्यान से देखें, एग्जाम आप नीट का ही देंगे, इसी में ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। बट इन कॉलेजेस की काउंसलिंग कौन कराता है, इन कॉलेजेस की काउंसलिंग कराता है IPU। तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये फॉर्म भरना मस्ट हो जाता है, क्योंकि वरना 5 से 6 कॉलेज छोड़ देंगे काउंसलिंग में। तो ये एक बहुत भारी नुकसान है आप लोगों के लिए। तो अब कौन ये फॉर्म भरेगा दिल्ली में, दिल्ली डोमिसाइल वाले। अब दिल्ली का डोमिसाइल कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पे अगर आपने 11th एंड 12th अगर दिल्ली के स्कूल से पास आउट किया है तब आप दिल्ली का डोमिसाइल इधर कंसिडर होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप दूसरी स्टेट के, अदर स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट हु हैज डन 11th and 12th फ्रॉम दिल्ली आर ऑल्सो एलिजिबल। यानी कि आप रहते कहीं और है, आप राजस्थान में रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, बट आपका स्कूल 11th 12th का दिल्ली में बिलोंग करता है, तब भी आप एलिजिबल है। यानी दिल्ली के NCR वाले बच्चे, गुड़गांव में आप रहते हैं बट आपका स्कूल जो है दिल्ली में है, तो आप कंसिडर हो जाएंगे दिल्ली डोमिसाइल के लिए। ठीक है, बट यहां पे एक अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। तो अगर आप हरियाणा में OBC में आते हैं तो इस वाले एग्जाम में आप जनरल में आएंगे, क्योंकि आप हरियाणा में OBC में कंसिडर होते हैं, दिल्ली में शायद आप नहीं कंसिडर होते। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर काउंसलिंग फॉर्म ऑफ IPU SAT। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, काउंसलिंग कंडक्टेड बाय MCC फॉर बोथ स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 2 कॉलेजेस हैं इनकी जो काउंसलिंग है वो MCC ही कंडक्ट करता है 85% के लिए भी और 15% के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी
और स्टेट कोटा के लिए भी यहाँ पे एमसीसी ही इनकी काउंसलिंग करेगा फॉर वीएमएमसी एंड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। बट आईपीओ किसके लिए करता है ये अब आपको मैं बताती हूँ। एनडीएमसी कॉलेज हिंदूराव एंड जो बीएसए मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एमसीसी ओनली फॉर 15% एंड आईपीओ कंडक्ट करता है फॉर 85% ऑफ स्टेट कोटा। समझ रहे हैं आप बात को? जो पहले दो कॉलेजेस मैंने बताया उसमें 100% सीट्स एलोकेशन कौन करेगा? एमसीसी। बट यहां पे जो ये दो कॉलेजेस आप सामने देख रहे हैं अपने, इन दो कॉलेजेस का एलोकेशन 15% कौन करेगा? एमसीसी करता है, और 85% एलोकेशन कौन करता है इसका? आईपीयू यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसलिए आपको ये फॉर्म भरना है, वरना आप इन दो कॉलेज के 85% कोटा की सीट से बाहर हो जाएंगे अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आर्मी कॉलेज मेडिकल ओनली फॉर डिफेंस बैकग्राउंड। अगर आपका डिफेंस का बैकग्राउंड है तभी आप आर्मी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेटा बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, वो तुम प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो। सो देयर आर 100 सीट्स फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम एट आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज which are filled by wards of children of eligible army personnel, and reservation of seats of students of SC or ST category would be as per government of NCT of Delhi policy। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी काउंसलिंग इसकी भी कौन करता है? आईपीयू कंडक्ट करता है, बट ये सिर्फ आर्मी के बच्चों के लिए है। द एप्लीकेंट्स मस्ट फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए, आपका आर्मी बैकग्राउंड है, तो आपको कैसे मिल सकता है? चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल विद मिनिमम 10 years कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन द आर्मी। अगर आपके पेरेंट्स 10 साल से आर्मी में सर्विस दे रहे हैं तब आप एलिजिबल हैं। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सन ग्रांटेड और अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, कोई भी पेंशन अगर आपको सरकार से मिल रही है आर्मी के थ्रू, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैव टेकन डिस्चार्ज और बीन रिलीज आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। अगर आपको सरकार ने 10 years ऑफ सर्विस के बाद रिलीज किया तब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और कब तक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 1 फरवरी 2025 से होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन फीस है वो 2500 रुपए है, प्लस टैक्सेस, सर्विस चार्ज एज एप्लीकेबल फॉर अपीयरिंग फॉर दिस काउंसलिंग, एंड क्लोजिंग डेट है इसकी 31 मार्च 2025, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन along with payment of 2500 plus taxes 1st February, now to be notified later 30th April 2025 for B design where NLT applies। बेटे ये दूसरा है, दिस इज फॉर डिफरेंट कोर्स। अब अगर आपने सिर्फ काउंसलिंग के लिए अपीयर करना है, ये देखिए काउंसलिंग के लिए सिर्फ कंडक्ट ऑफ GGSIPU SAT 2025, ये देखिए ये एग्जाम है, इसका एग्जाम कब होगा? देखिए 26 अप्रैल 2025 से 18 मई 2025। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड लेटर। तो देखो बेटा, इस यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, ध्यान से बात सुनो, ये सिर्फ काउंसलिंग नहीं कराती, इसमें CUET का एग्जाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे BBA हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका BCA हो गया, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, तो उनके भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे अभी। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट शैल पे एप्लीकेशन फीस ऑफ 2500 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल। वंस यू हैव अप्लाइड यू विल नॉट गेट द फीस। The above schedule for online counseling is tentative only, with the purpose to indicate the likely dates for various activities related to online admission process for various programs. However, the university shall notify the exact final schedule and for the commencement of enrollment process. तो जैसे आप नीट एग्जाम देंगे 4 मई को, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है अराउंड 20 दिनों बाद, 20 डेज बाद, उसके बाद आपके पास 15 दिन बाद स्केड्यूल आ जाता है काउंसलिंग का। तो इससे थोड़ा टेंटेटिव डेट्स बताई, उन्होंने एग्जैक्ट डेट्स नहीं बताई। अब कोर्स ड्यूरेशन देख लेते हैं, किस कॉलेज में कौन कौन से कॉलेजेस है यहाँ पे। सबसे पहले MBBS की 5.5 साल है कोर्स ड्यूरेशन, प्रोग्राम कोड है 103 जो आपको फिल करना है ड्यूरिंग काउंसलिंग फॉर्म, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS वाला जो है उसका कोड है 104, 5 साल का कोर्स है BDS का। फिर आता है आयुर्वेदिक साइंसेज, इसकी भी यही काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है, दिल्ली के लिए। 4.5 साल का कोर्स है BAMS का, 153S का प्रोग्राम कोड।
ऐसे होम्योपैथिक साइंसेज BHMS का भी है, 5.5 साल का है और 154 कोड है इसका। ना बैचलर ऑफ साइंसेज यानी कि BSc नर्सिंग के लिए भी यहीं से आप अप्लाई करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 साल का कोर्स है BSc ऑनर्स नर्सिंग जो एम्स भी कराता है, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट भी होता है बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, तो ये भी बहुत अच्छा एडिशनल स्कोप हो सकता है, एक एडिशनल कोर्स हो सकता है। 115 कोड है BSc ऑनर्स नर्सिंग का, ठीक है। फिर है आपका MBBS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लीजिए 12th PCB होना चाहिए, 50% होना चाहिए आपके पास मार्क्स PCB का। SC ST OBC के लिए 40% स्कोर करना है, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई विथ गुड स्कोर, तभी आप इसमें अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो मैं आपको देना चाहूंगी, 1 ईयर सर्विस बॉन्ड। जब आप इसमें आते हैं इन कॉलेजेस में तो 1 साल का आपको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा, लाइक आप इससे पहले उससे नहीं छोड़ सकते, आपको वहीं पे सर्विस करनी होगी जहां से आपने किया है। स्टेट कोटा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट, तो 1 ईयर सर्विस बॉन्ड है PG के लिए भी और UG के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ड्यूरिंग MBBS BMS BHMS, ठीक है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास 12th, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट, अपीयरिंग का भी लगा सकते हैं आप, कोई नहीं। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड वेयर ही और शी हैज पास हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मार्कशीट 10th की 12th की, नीट स्कोर कार्ड, ये तो उस टाइम पे चाहिए जब आप सबमिट करेंगे, एडमिशन के टाइम पे चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन या गैप सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपने ट्रांसफर किया है। इसी के साथ मैं बता दूं बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 30 मॉक टेस्ट हैं, 35 OMR है, प्लस इस OMR में एक ऐसा फीचर है कि आप फिल करने के बाद उसे स्कैन करके पूरा एनालिसिस ले सकते हैं, 2 मिनट्स एनालिसिस ऑफ OMR भी है, प्लस इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है, बुकलेट, ये सब चीजें आपके घर तक पहुंचती हैं। दिस ऑल विल बी होम डिलीवर्ड। इसका लिंक जो है मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो ये मेरा GG मैम हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं टू बाय दिस टेस्ट सीरीज। अभी 40% ऑफ है, बट 40% के लिए आप G2 यूज कर सकते हैं कोड जो कि मेरा है, और इसको ले सकते हैं फॉर नीट प्रिपरेशन। तो IPU को सिर्फ और सिर्फ हम MBBS BHMS BDS BMS के लिए नहीं बल्कि BEd के भी यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, BEd का भी ऑप्शन है इस यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी BEd होती है, ठीक है। BSc नर्सिंग का भी ऑप्शन है इस यूनिवर्सिटी में, तो अगर दिल्ली वाइट्स फॉर्म भर रहे हैं तो बेटा इसको प्लीज भर देना बाकी कोर्सेज के लिए। BA इकोनॉमिक्स भी है, BSc MTRT भी है जो आपके उसमें होता है एम्स में, BHMCT भी है, BCom BA इंग्लिश, बहुत सारे कोर्सेज है, बट कुछ कोर्सेज के लिए आपको CVT का फॉर्म भी भरना पड़ता है टू गेट एडमिशन इनटू IPU, ठीक है बच्चों। तो ये था ऑल अबाउट IPU SAT एग्जामिनेशन। तो एक बार मैं पूरा सम अप कर देती हूँ आप लोगों के लिए। जितने भी बच्चे दिल्ली के हैं उनको तो भरना ही भरना है, कंपल्सरी है उनके लिए, मैंडेटरी है उनके लिए, ठीक है। प्लस जितने भी बच्चे जिन्होंने 11th एंड 12th दिल्ली से की है बट वो रहते कहीं हो और है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं जिसके लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे BSc नर्सिंग के लिए हो गया, BEd के लिए हो गया, ठीक है, और भी कोर्सेज है जिसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। और टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं मेरी G2 कोड यूज करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।